जेटमैन हर साल हज़ारों बच्चे पीएम एलान कोर्स के इनिशियल टेस्ट तो पास कर देते हैं, लेकिन जैसे ही वो इंटरव्यू में जाते हैं तो वो फेल हो जाते हैं। इसके पीछे क्या वजूहत है, क्यों बच्चे फेल होते हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ मिस्टेक्स का बताऊंगा, अपने पास आपने नोट करना है और सेंटर में ये गलतियां कभी भी आपने नहीं करनी। अभी आपके पास टाइम है तो अभी से आपने कोशिश करना है कि इन बातों पे अमल करें, ताकि सेंटर में ये गलतियां ना हो और आप इंटरव्यू इजीली पास कर सकें। पहली गलती जो कि बहुत सारे बच्चे करते हैं, उनको अपने इंट्रोडक्शन का नहीं पता होता। एक बच्चा चला जाता है, उसको वो कहते हैं इंटरव्यू में कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अब बच्चा या तो बहुत छोटा इंट्रोडक्शन देता है अपना, 10 सेकंड में, 15 सेकंड में या 20 सेकंड में, या इतना बड़ा इसका इंट्रोडक्शन होता है कि वो इसको कहता है कि बच्चे बस ठीक हो गया है, 2 मिनट हो गए, अभी तक आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चे अपने इंट्रोडक्शन में इरेलीवेंट चीज़ें बता देते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि ज़रूरी चीज़ें भी नहीं बताते, या बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अपना इंट्रोडक्शन रट्टा लगा के पहले से तैयार किया होता है उन्होंने, ऐसे वर्ड्स बता देते हैं जिसका मतलब पूछा जाता है, इसको नहीं पता होता। तो इंट्रोडक्शन आपका सबसे पहला इंप्रेशन है, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो बच्चों, इंट्रोडक्शन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। पहली वजह बच्चों के फेल होने की है कि बच्चों का इंट्रोडक्शन अच्छी तरह से नहीं होता। दूसरी गलती जो कि बहुत सारे बच्चे करते हैं, उनको बेसिक नॉलेज भी पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी के बारे में नहीं होता। आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की आर्मी के बारे में, करंट सिचुएशन के बारे में, आजकल पाकिस्तान में क्या चल रहा है, आजकल दुनिया में क्या चल रहा है, सब आपको पता होना चाहिए। तीसरे नंबर पे बहुत सारे बच्चों के फेल होने की वजह है कि उनसे पूछा जाता है वाई यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी। उनका जो रीज़न टू ज्वाइन आर्मी वाला आंसर है वो क्लियर ही नहीं होता, उनको खुद भी नहीं पता होता कि मैं क्यों ज्वाइन करना चाहता हूँ। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये जॉब है एक अच्छी जॉब, इसलिए मैं ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आई वांट टू सर्व माय कंट्री। वो आपको कहेगा टीचर बन के सर्व करें, डॉक्टर बन के सर्व करें, इंजीनियर बन के सर्व करें। क्यों आर्मी? आपके पास फिर लॉजिकल आंसर नहीं होता। बहुत सारे बच्चे बता देते हैं सर मैं शहीद होना चाहता हूँ, सर ये मेरा चाइल्डहुड ड्रीम है, ये मेरा शौक है, मुझे मेरा जो लाइफ है वो सिक्योर हो जाएगा। इसके बाद ये रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है, वो कहते हैं टीचर की लाइफ सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है, डॉक्टर की लाइफ है, वकील आप बने, जज आप बने। क्यों आर्मी? फिर पूछा जाता है कि पुलिस में आप जाएं, ये कहते हैं नहीं सर पुलिस जो है वो तो रिश्वत लेती है। तो क्यों आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं? तो ये जो रीज़न टू जॉइन आर्मी है ये भी आपका क्लियर होना चाहिए। इसके बाद बहुत सारे बच्चों के फेल होने की वजह उनकी वीक इंग्लिश कम्युनिकेशन है। बहुत सारे बच्चों को चीज़ों के बारे में पता तो होता है, लेकिन इंग्लिश इतनी वीक होती है कि बता नहीं सकते। जब आप अपनी बात को डिलीवर नहीं कर सकते, उन तक कन्वे नहीं कर सकते, उनको कैसे पता चलेगा किस चीज़ का आपको पता है? बहुत सारे बच्चे एक चीज़ बता ही नहीं सकते, या अगर बताते भी हैं रुक रुक के, या सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता उनका। लिहाजा इंग्लिश आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि अपनी बात को आपने कन्वे कर देना है, कोई आपको मसला नहीं होना चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश वीक है, बहुत सारे बच्चों का वहाँ पे कॉन्फिडेंस का भी मसला बन जाता है। इसके बाद बहुत सारे बच्चों की गलती होती है कि वो ओवर स्मार्ट बन जाते हैं। स्मार्ट आपने बनना है लेकिन ओवर स्मार्ट नहीं। कहते हैं कि आई नो एवरीथिंग, मुझे हर चीज़ के बारे में पता है। तो स्मार्ट आप बन सकते हैं लेकिन ओवर स्मार्ट नहीं। एक हद तक ठीक है, एक्सेप्टेबल है, लेकिन जब आप वो लिमिट क्रॉस कर देते हैं उसके बाद वो आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे। इसके बाद बहुत सारे बच्चों के फेल होने की वजह फजूल के आर्गूमेंट्स करने हैं। अगर आपको पता है कि ये चीज़ ठीक है, एक हद तक आप बताएं, एक दो बार आप बहस करें, लेकिन जब एक आप गलत भी हो और आप आगे से बहस भी कर रहे हैं, ये गलती आपको फेल कर सकती है। इसके बाद बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सेलेक्टर सवाल पूछता है, उसका अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता, ये आगे से आंसर स्टार्ट कर देता है, या वो बोल रहा होता है ये आगे से सुनता ही नहीं है। तो ये गलती कभी भी नहीं करना। जब वो बोले, उनकी बात कंप्लीट हो, उससे 1 सेकंड या 2 सेकंड के बाद आपने आंसर करना है। उनको पहले कंप्लीट होने देना है, उसके बाद आपने जवाब देना है। बहुत सारे बच्चों के फेल होने की वजह ये भी होती है कि वो हर चीज़ को डिटेल से बता देते हैं। टू द पॉइंट आपने बताना है, ये नहीं कि हर एक चीज़ को आप एक्सप्लेन करें। इनिशियल इंटरव्यू में इतना टाइम नहीं होता, लिहाजा टू दी पॉइंट, ना बहुत ही छोटा और ना ही बहुत ही ज़्यादा डिटेल से। इसके बाद वो आपसे क्वेश्चन करते हैं, इफ़ वी रिजेक्ट यू, अगर हम आपको रिजेक्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे? बहुत सारे बच्चे कहते हैं सॉरी सर आई डोंट नो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं नहीं सर प्लीज़ आप मुझे रिजेक्ट ना करें, ये मेरा बचपन का ख्वाब है। बहुत सारे बच्चों का आंसर ये होता है कि सर अगर आप मुझे रिजेक्ट कर देंगे तो कोई मसला नहीं है, मैं टीचर बन जाऊँगा। ये भी ठीक नहीं है। क्यों डायरेक्ट आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, फिर आप ज्वाइन क्यों कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कोई बात नहीं आप मुझे रिजेक्ट कर दें? अगर आपको, चलें आपसे पूछा भी गया कि आर्मी के अलावा आपका कौन सा सेकेंडरी ऑप्शन है, तो आप बताएं। अगर टीचिंग है, क्यों टीचिंग? अगर आप लॉयर बनेंगे, क्यों लॉयर? रीज़न पता होना चाहिए। आप कहते हैं कि मैं टीचर बनूंगा, वो कहते हैं क्यों टीचर? आपको फिर पता ही नहीं होता। बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू में नर्वस हो जाते हैं, आई कांटेक्ट वो मेंटेन नहीं कर पाते, उनके जो हाथ होते हैं वो कंपने लग जाते हैं। ये चीज़ें ठीक नहीं होती।
और बहुत सारे बच्चे वहाँ पे आगे से या तो हंसते हैं या ओवर स्माइल करते हैं या किसी का एक्सप्रेशन ही नहीं होते। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहाँ पे आपने रोबोट नहीं बनना, वहाँ पे स्माइल आपका होना चाहिए लेकिन ओवर स्माइल आपका नहीं। इसके बाद रूम में जैसे ही आप इंटर होते हैं, बहुत सारे बच्चे बगैर परमिशन के इंटर होते हैं। इंटर होने से पहले आपने उनसे पूछना है, मे आई कम इन सर। अगर वो आपको इजाज़त देते हैं तो आपने जाना है, अगर वो आपको इजाज़त नहीं देते तो आपने नहीं जाना। जैसे ही आप अंदर दाखिल होते हैं रूम में, दरवाजे को आपने आराम से बंद करना है। जब वापस भी जाएंगे तब भी आपने दरवाजे को आराम से बंद करना है, ज़ोर से बंद नहीं करना। बहुत सारे बच्चे जैसे ही जाते हैं, इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है, वो कहते हैं ओके बच्चे बेस्ट ऑफ लक, ये कहता है ओके सर, चला जाता है। थैंक यू आपने बोलना है, उनके साथ आपने बात की है, उन्होंने आपको टाइम दिया है, उनके टाइम का शुक्रिया अदा करें। अक्सर बच्चे जैसे ही रूम में एंटर हो जाते हैं, आके चेयर पे बैठ जाते हैं। चेयर पे बैठने से पहले वहाँ पे खड़े होना है, वो आपको कहेंगे हैव अ सीट, उसके बाद आपने बैठना है। फ़ौरन रूम में एंटर होके आपने बैठना नहीं है। इसके बाद बहुत सारे बच्चे वहाँ पे डीमेरिट्स का उनसे पूछा जाता है, वो बहुत ही गलत चीज़ें बता देते हैं। इसी यूट्यूब चैनल SSB स्मार्ट स्टडी पे हर चीज़ अवेलेबल है, वहाँ पे आप सारा कुछ देखें और उसके बाद आपने जाना है। इसके बाद बहुत सारे बच्चों को ड्रेसिंग का नहीं पता होता, या तो टाइट जीन्स पहन के चले जाते हैं या बहुत सारे बच्चे शलवार कमीज़ में जाते हैं, कोई ब्लैक कलर पहनता है, कुछ पेशावरी चप्पल में जाते हैं या हेवी परफ्यूम लगा के जाते हैं। या बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने कटिंग नहीं की होती, बड़े बड़े बालों में इंटरव्यू देते हैं। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। पहले अपनी जो अपीयरेंस है उस पर आपने काम करना है। आपकी जो अपीयरेंस है वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है। बहुत सारे बच्चों के फेल होने की वजह आपके बॉडी लैंग्वेज का मिसमैच होना भी है। वो मैच नहीं करता, ज़ुबान से आप बोल रहे हैं यस सर, लेकिन आपकी बॉडी जो है वो बताती है नो सर। तो वो आपको जज करेगा आपके बॉडी लैंग्वेज से भी। अब बहुत सारे बच्चे तैयारी के हवाले से परेशान हैं, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। हम आपकी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे शुरू से लेकर आखिर तक। इसी यूट्यूब चैनल पे सब कुछ अवेलेबल है, आप विदाउट एनी फ़ी यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो हमारी क्लासेस लें, उसको उसकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग तैयार किया जाए, नोट्स उसको मिले, पास पेपर्स मिले, सब कुछ मिले, इससे के हवाले से भी और इंटरव्यू के हवाले से भी, तो आप हमारे इन 2 व्हाट्सएप नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप हमारी क्लासेस लेंगे, क्लासेस में हम आपको सारा कुछ समझाएंगे। आप पहले हमारा रिज़ल्ट देखें, अल्हम्दुलिल्लाह 95% हमारे बच्चे इनिशियल इंटरव्यू पास कर देते हैं। अगर एक कोर्स में हमारे 100 बच्चे जाते हैं तो 100 बच्चों में से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 96 या 97 बच्चे अपने इनिशियल इंटरव्यू पास कर देते हैं। लिहाजा अगर आप भी अपना इंटरव्यू पास करना चाहते हैं, हमारी क्लासेस आप ज्वाइन करें या इसी यूट्यूब चैनल पे आप लेक्चर्स देखें, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। SSB स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, यहाँ से आप फ्री में सारे लेक्चर्स देख सकते। चैनल में आप देखें, आपको हर किस्म की वीडियो मिल जाएगी। तैयारी के लिए बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे, परेशान नहीं होना, हम आपकी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। सबसे पहले आपको वर्बल समझाया जाएगा, नॉन वर्बल भी, उसके बाद एकेडमिक, फिर आपके मॉक टेस्ट भी होते हैं। सारी चीज़ें हम आपको देंगे, नोट्स, पास पेपर्स, प्रैक्टिस के लिए मटेरियल भी मिलेगा। जो क्वेश्चन हम आपको देंगे, आपसे पहले भी बच्चों को वो रिपीट हो गए, इंशाल्लाह आपको भी रिपीट होंगे। हमारे नोट्स की गारंटी होगी। पहले हमारी पासिंग रेशो आप देखें कि कितने बच्चे हमारे पास होते हैं, उसके बाद बच्चों आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। पहले पासिंग रेशो देखें, डेमो क्लास लें, अपने आप को सेटिस्फाई करें, उसके बाद ज्वाइन करें। अगर क्लासेस के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, ये स्क्रीन पे आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, कंप्लीट हम आपकी तैयारी करवाएंगे। अगर आप क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते, हम आपको वीडियो लेक्चर्स भी दे सकते हैं, नोट्स भी दे सकते हैं, पास पेपर्स भी दे सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए मटेरियल भी हम आपको देंगे। लेकिन अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये यूट्यूब चैनल है SSB स्मार्ट स्टडी, इस चैनल से आप फ्री में तैयारी कर सकते हैं, हर चीज़ के यहाँ पे लेक्चर्स अवेलेबल है। तो ये थी आज की वीडियो।